हेलो फ्रेंड्स, आज है 10 जून और आज है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। यहाँ पे मैं कॉल बाय करने का सोच रही हूँ। अभी 10:10 हो रहे हैं। 11,650 की कॉल में बाय करने का सोच रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे कॉल बाय कर ली है। 90 रुपीज़ और 80 पैसे में मुझे ये कॉल पड़ी है। वैसे ये इन द मनी की कॉल है, पर डीप इन द मनी की नहीं है, क्योंकि अभी मिड कैप निफ्टी चल रहा है 11,700 के कुछ करीब चल रहा है और ये कॉल है 11,650 की। तो जैसे ही मैंने ये कॉल परचेस की, ये नीचे ही आने लग गई और मुझे अच्छा खासा इसमें लॉस हो रहा है। अभी 400-500 कुछ लॉस दिखा रहा है मेरा। तो थोड़ा सा एनालिसिस कुछ प्रॉपर नहीं हो पाया, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि थोड़ा मार्केट कंडीशन इतना समझ नहीं आ रहा है। फिर भी मैं पोजीशन में एंटर हो चुकी हूँ। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। तो एक्चुअली आज थोड़ा प्रॉपरली एनालिसिस फोकस से नहीं हो पाया है मेरा। और बात ऐसी है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी तो थोड़ा ऊपर है उसके कल के हाई से, पर निफ्टी मिड कैप जो है वो उसके हाई के कल ऊपर ओपन हुआ थोड़ा सा, पर उसने बहुत बड़ी कैंडल, रेड कैंडल दे दी और अपने ओपन से भी ये नीचे आ गया। और एक रिट्रेसमेंट जब इसने दिया तो मैं इतना प्रॉपरली कन्विंस नहीं हुई, फिर भी मैंने रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर ली है। इसको मैं सेलिंग ऑर्डर लगा देती हूँ। तो सेलिंग ऑर्डर में इसको और 91 का मैंने लगा दिया लिमिट ऑर्डर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लॉस में चल रहा है मेरा, तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। 90 रुपये 80 पैसे में मेरा परचेस हुआ है और 91 में ही मैंने इसको सेल में लगा दिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो क्योंकि जब हमें लॉस हो जाता है, हो रहा होता है, तो हमें 400-500 एक्सपेक्टेशन के साथ कि मुझे 200 रुपये मिल जाए, इसमें 300 रुपये मिल जाए, ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन तो हमें नहीं रखना चाहिए। सिर्फ लॉस भी हम कवर कर पाए उस सेम ट्रेड से, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और अब मेरा अच्छा खासा लॉस हो रहा है 2,000 के ऊपर का, फिर भी मैंने इसको 91 का लगा दिया। हालांकि मुझे ये लॉस बुक करके यहाँ से निकल जाना चाहिए अभी, पर देखते हैं, कुछ प्रॉपर समझ में तो मुझे नहीं आ रहा है। इसमें मैं लॉस बुक कर लेती हूँ। मैंने 54 में कुछ बेच दिया है, मेरा लॉस इसमें 2700 रुपये हो गया है। देखते हैं कोई और ट्रेड मिलता है क्या। पहले ट्रेड में 2700 रुपये का लॉस मैंने बुक कर लिया है और अभी मैं दूसरा ट्रेड लेने वाली हूँ। दूसरा ट्रेड का थोड़ा मैंने एनालिसिस कर लिया है। ये एक स्ट्राइक अंदर की कॉल है। पहले मैंने 11,650 की कॉल बाय की थी और अभी मैं बाय करने का सोच रही हूँ 11,600 की कॉल। ये कॉल मुझे 84.60 में पड़ी है और इसको मैं अभी लिमिट ऑर्डर लगा देती हूँ। तो लिमिट ऑर्डर मैंने इसको 122 का लगा दिया है। पहले ट्रेड में जितना लॉस हुआ है उतना लॉस कवर हो जाए, ऐसा मैंने इसको लिमिट ऑर्डर लगा दिया है। इसमें मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट की कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ मेरा लॉस अगर कवर हो जाता है इसमें 2700 रुपये का, तो मैंने वैसे हिसाब से इसको लगा दिया है। मतलब इसका लॉट 75 का है, तो लॉट के हिसाब से कितने पॉइंट्स मुझे कमाने पड़ेंगे ये मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, ये लॉस इतना कवर होने के लिए। तो 75 का अगर लॉट है तो 37 पॉइंट मुझे कमाने पड़ेंगे इसमें। ये जो करंट ट्रेड मैंने लिया है इसमें, तो मेरा ये पूरा लॉस कवर हो जाएगा 2700 का, ऐसा मैंने कैलकुलेट कर लिया है। और फिलहाल मैंने इसको 122 रुपये में लगा लिया है। अगर ये ऊपर जाता है 122 तक तो मेरा पूरा लॉस इसमें कवर हो जाएगा। तो देखते हैं ये कॉल मुझे 37 पॉइंट यहाँ से कमा के देती है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब तक ये ट्रेड चल रहा है तब तक, कि ट्रेड लेने के टाइम पे मैं सिर्फ मेरा रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जिससे ये सब कुछ दिखता रहे जो स्क्रीन पे हो रहा है।
और उस टाइम पे मैं कुछ भी बोलती नहीं हूँ। मैं प्रॉपरली एनालिसिस और ट्रेडिंग के इसमें फोकस में, टेंशन में, कन्फ्यूजन में, जो भी एक्चुअल ट्रेडर का एक माइंडसेट होता है तो उसके माइंडसेट में मैं रहती हूँ और प्रॉपर पूरा फोकस, पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा सब कुछ करना पड़ता है। और ये चार्ट से वो चार्ट, वो चार्ट से ये चार्ट, इंडेक्स का चार्ट, अंडरलाइन का चार्ट, कॉल पुट का चार्ट, और सभी बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। तो उस टाइम तो मैं मेरा आवाज़ जो मैं ये बोल रही हूँ वो नहीं लगाती हूँ उसमें। जो मेरा ट्रेडिंग जब ख़त्म हो जाता है पूरा, तभी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मोबाइल पे लेती हूँ। और मोबाइल से जब मैं ये रिकॉर्डिंग का वॉइस देती हूँ, इसमें एक सॉन्ग लगाती हूँ। इस तरह से मैं ये वीडियो बनाती हूँ। मतलब मैं ये इसके लिए बता रही हूँ कि जब मैं दूसरों का वीडियो देखती थी पहले, दूसरे लोगों का, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये इतना कैसे बोल लेते हैं। हम तो ट्रेड करते हैं तो हम अलग ही माइंड सेट में होते हैं, और ये लोग इतना गप्पे कैसे मारते हैं, इनका लॉस हो रहा होता है फिर भी ये हमारे साथ बात कैसे कर लेते हैं, इतने नॉर्मल कैसे रहते हैं ये। और हमें से डर के और कन्फ्यूजन में और यहाँ वहाँ हम देखते रहते हैं चार्ट्स। तो हमारा और इनका ऐसा क्या फ़र्क है जो ये लोग ऐसा कर पाते हैं और हम नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी ट्रेडर का माइंडसेट सेम होता है। कन्फ्यूजन और लॉस के सिचुएशन में सब डर जाते हैं। मैं भी अभी डरी हुई हूँ। जब ये ट्रेड चल रहा है स्क्रीन पे तब मैं डरी हुई हूँ। ये बोल रही हूँ तब का टाइम अलग है। यहाँ पे अभी मैं जब बोल रही हूँ तो 2 बजे हुए हैं, और ये स्क्रीन का रिकॉर्डिंग आप टाइम देखें तो कुछ 11, पौने 11 बजे का टाइम है ये। और मेरा सेकंड ट्रेड में भी 2400 रुपये का लॉस चल रहा है, और 5700 के करीब कुछ टोटल लॉस चल रहा है यहाँ पे। तो इस टाइम पे मुझे भी थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है, हर ट्रेडर को रहता है। पर ये जो वॉइस मैं दे रही हूँ, ये पूरा सब ट्रेडिंग पूरा ख़त्म हो जाने के बाद में जो वीडियो बनाने के लिए लेती हूँ, तब मैं ये वॉइस दे रही हूँ। इसमें 11,600 की मेरी जो कॉल है वो 61 रुपीज़ हो गई है, और मेरा 4-5 हज़ार का लॉस चल रहा है इसमें। अभी मैं और एक इन द मनी की कॉल बाय करने का सोच रही हूँ। ये कॉल रहेगी 11,575 की, वो मैंने लगा ली है स्क्रीन पे। 11,575 की कॉल कुछ 70 रुपये चल रही है। इसको मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है। 72.20 में मुझे ये कॉल पड़ी है, और उसके मैं लिमिट ऑर्डर लगा देती हूँ 105 रुपये का। ये मेरा ऑर्डर बुक है, आप इसमें पूरा देख सकते हैं पॉज करके, जूम करके। जो मेरी अभी 2 कॉल चल रही है, मतलब 2 ट्रेड मेरे चल रहे हैं, दोनों स्ट्राइक अलग अलग परचेस मैंने की है। एक 11,600 की है और एक 11,575 की है। जो 11,600 की कॉल सेल करने का मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था 122 रुपये का, वो अभी घटा के मैंने उसको 93 रुपीज़ का कर दिया है। और ये जो 575 की कॉल है, इसका मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया है 105 रुपये। तो अभी मेरे 2 लिमिट ऑर्डर मैंने लगाए हैं। 11,600 की कॉल का 93 रुपीज़ और 11,575 की कॉल का 105 रुपये। तो ये मेरा जितना लॉस कवर हो जाए उसके हिसाब से मैंने लगा दिया है इसको। इन द मनी की कॉल का मैंने थोड़ा ज़्यादा उसे उम्मीद है मुझे कि उसका ज़्यादा मैंने थोड़ा लिमिट लगाया है, मतलब थोड़ा लंबा लगाया है कि मुझे वो 30 रुपये कमा के दे दे, और एट द मनी मुझे 8-10 रुपये कमा के दे दे, तो मेरा पूरा लॉस कवर हो जाएगा। दोनों मेरी पोजीशन अभी लॉस में चल रही है अच्छे खासे, और स्क्रीन पे 6,000 के ऊपर का लॉस है मेरा। इन द मनी की कॉल 54 चल रही है और एट द मनी की 47 चल रही है।
मेरा 7,000 का लॉस अभी मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। मार्केट अच्छा खासा नीचे आ गया है और यहाँ पे से एक स्पाइक देने की कोशिश कर रहा है। मेरी लिमिट ऑर्डर लगा के रेडी है। जो 575 की इन द मनी कॉल है उसका ऑर्डर लिमिट ऑर्डर में चेंज करने का सोच रही हूँ। 105 मैंने लगा दिया है, पर और 2 रुपये कम में मैं ये बेच दूँगी। 103 रुपये में मैं ये बेच सकती हूँ। और मेरे दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हैं। ये होता है इन द मनी ऑप्शन लेने का फ़ायदा और ये होता है गामा मूव का कमाल। ये मेरा ऑर्डर बुक है, ये मेरा पोजीशन बुक है। मुझे कुछ 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आज। 7,000 रुपये मैंने स्क्रीन पे मेरे लॉस देखा। सबसे पहली कॉल में मुझे 2700 रुपये का लॉस हुआ है और उसके बाद दूसरी जो कॉल थी उसमें भी मुझे अच्छा खासा लॉस हो रहा था। 3,000 के ऊपर का लॉस उसमें मुझे हो रहा था। और मैंने इन द मनी की कॉल उसमें ऐड की, उसमें भी कुछ मुझे 900 रुपये का लॉस हो रहा था और टोटल में मुझे 7,000 का लॉस हो रहा था। एक टाइम पे मैं भी बहुत ही डर गई थी। आज तो मैं ग्रीन में आने का मतलब मैंने ख्याल ही छोड़ दिया था। पर मार्केट ज़्यादा भी नीचे नहीं जाएगा ऐसा मुझे उम्मीद था, क्योंकि मैंने वैसा एनालिसिस किया था। तो उसके हिसाब से मैंने एक्चुअल अच्छे रेट पे मैंने कॉल बाइंग करने का ट्राई किया और इन द मनी में ही मैंने एंट्री की। उसकी वजह से गामा मूव में स्पाइक में मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया। और अगर गामा मूव आता है और लिमिट ऑर्डर अपना लगा हुआ है तो ऑर्डर जाने में टाइम नहीं लगता। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू सो मच।